हम इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के सैकड़ों समर्थक हैं और यहाँ पे विधायक जी को बधाई देने आए हैं। इसी क्रम में तमाम नेता हैं, हम इन लोगों से भी बातें करेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अभी चुनाव जीत लिया है और इस चुनाव जीतने में बहुत ऐसे बयानवीर आए और बड़े बड़े बयान देकर चले गए। आगे आइए थोड़ा कैमरामैन और कहेंगे इस चुनाव में कुछ देखने को मिला हो या न मिला हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों नेताओं की गाड़ियां देखने को मिली और बड़े बड़े बयानवीर आए। उन बयानवीरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी लोगों ने बयान दिया है वो सब बयानबाजी इसलिए कर रहे थे कि यहाँ की जनता उनके बयान पे उनको ये नहीं पता है कि घोसी विधानसभा की जनता नहीं बल्कि पूरे मऊ की जनता हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक मानी जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक मानी जाती है। यहाँ की के होली में मुसलमान जाकर के बधाई देता है और हमारी ईद के त्यौहार में हिंदू हमें बधाई देता है। तो उन नेताओं को ये नहीं पता था कि ये मऊ जिला है, ये घोसी है, ये हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी की तहजीब रही है। यहाँ पे झारखंडे राय जफर आजमी, जय बहादुर सिंह जिनको शहीद आजम कहा गया है, ये क्या बोलते ब्रिगेडियर उस्मान साहब की धरती है। तो उनको ये पता नहीं है कि ये किस धरती से आता है। वो सोच तो रहे थे यही कि हम इस तरह करके वोट को मोटिवेशन करके एक दिशा में लेकर के जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली हिंदुस्तान घोसी है जो हिंदू और मुसलमान मिलकर के इस चुनाव को जिताए हैं। संजय निषाद, देखिए ना, कल का बयान आ गया। संजय निषाद निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रीय स्तर का नेता बनते हैं। उन्होंने कहा कि अभी काउंटिंग पाकिस्तान की तरफ चल रही है, जब हमारे एरिया में आएगी तो हम चुनाव जीत जाएंगे। इस तरह के अगर बयान आ रहा है तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? उनको पता ही नहीं है कि ये हिंदुस्तान में मतलब वो है। हमें तो लग रहा है कि शायद वो पाकिस्तान के ही आकर के आए हुए हैं। उनको पता ही नहीं, ये वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान नहीं, यहाँ इंडिया चुनाव लड़ रहा था और इंडिया के लोगों ने इंडिया के प्रत्याशी माननीय सुधाकर सिंह को जनादेश दिया है, क्योंकि ये चुनाव जनता बनाम सरकार था और जनता ने जनादेश दिया। और आपने देखा है कि इस तरह से पुलिस लाठियां भाज रही है, क्या नहीं की है हमारी माँ बहनों को, हमारे नौजवान पढ़ने वाले लड़कों को, हमारी बहनों के ऊपर लाठी बाजी गई। लेकिन वोटरों को जज्बात का मैं सलाम करता हूं कि वो अरे घोसी की जनता कि एक तरफ लाठी बज रही है, एक तरफ भाजा जा रहा, बोला जा रहा, गाली पकड़ दी जा रही है, लेकिन उसी में से घुस करके आकर के शानदारी से वोट मार करके जिताने का काम करते हैं। क्या लग रहा है, इतने गाड़ियां, इतने हुटर, इतने नेता, इतने मंत्री, फिर भी समाजवादी पार्टी दबा दिए और चुनाव जीत गए? यही तो क्या रणनीति से? रणनीति, समाजवादियों की रणनीति आज एक हफ्ता 10 दिन से चल रही थी। हम लोग भी सांप और नेवले का खेल हम लोग भी खेल रहे थे। हम लोग जान रहे थे कि भाजपा के लोग कोई कसर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन समाजवादी लोग और समाजवादी समर्थक लोग, यहाँ के दलित चेहरा लोग, अल्पसंख्यक लोग, अगड़े पिछड़े लोग, सारे समाज के लोग ये मूड बनाए थे कि करारा जवाब दे करके उन सारे मंत्रियों को यहाँ से भेज देंगे। और जो मंत्री कहते थे कि अहिल लोगों को 12 बजे बुद्धि आती है, तो अहिल लोगों ने 12 बजे बुद्धि का ज्ञान दे दिया। जिन नेताओं ने कहा था कि पाकिस्तान भेज देंगे, उनकी भी बुद्धि। अब आप ये बताइए, संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा जब वो समाज में जाएंगे, क्योंकि उनका सारा समाज समाजवादी को ओर दिया है, इंडिया को ओर दिया है। मुझे तो लग रहा है कि अब बगल में कुर्सी भी नहीं मिलेगी, अब मंत्रिमंडल तो छोड़ दीजिए। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। बड़ी जीत मिली है यहाँ पे, किस तरह से देखते हैं आप? अभी आप पूछ रहे थे कि जो मंत्री का लश्कर था, जो काफिला था, उसको आप लोगों ने कैसे मुकाबला किया, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि आते हैं आने दो, तूफान भला क्या ले जाएंगे। आते हैं आने दो, तूफान भला क्या ले जाएंगे। मैं तो तब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। मैं जिस जमीन पर खड़ा हूँ वही मेरी पहचान है। तू आधी है तो क्या मुझे उड़ा के लेके जाओगे? ये जनता ने उनको मैसेज दिया, पैगाम दिया कि जनता जब अंगड़ाई लेती है, जनता जब विरोध करती है, तो बड़े से बड़े मंत्री हो, चाहे बड़ी से बड़ी कितना भी पावरफुल सरकार हो, उसको उखाड़ फेंकने का काम करती है। और घोसी के लोगों ने ये संदेश और पैगाम दे दिया है कि अब जो ये सरकार निकम्मी सरकार है, जालिम सरकार है, जो लगातार पेट्रोल की दाम बढ़ाती है, गैस की दाम बढ़ाती है, उस सरकार की अब आने वाले
2024 में खैर नहीं। मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। कुछ नदियों का नाम रखा, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी, आबे जमजम भी पानी, पानी का मजहब क्या होगा। मैं पूछ रहा हूं फिरका परस्तों से, क्या एक और सूरज बनाओगे। एक ही हवा में सांस है सबका, क्या नई हवा चलाओगे। आज घोसी के ने हिंदू, मुस्लिम, दलित, राजभर, चौहान सब लोगों ने एक साथ होकर इस निकम्मे प्रत्याशी को हराने का काम किया है। जो दल बदलते हैं, जो 6 महीना एक पार्टी में नहीं रह पाते हैं, जिनका बयान था कि हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए छोड़कर आ गए हैं कि उसमें दलितों की बात नहीं सुनी जाती है, उसमें पिछड़ों की बात नहीं सुनी जाती है, उसमें माइनॉरिटी की बात नहीं सुनी जाती है, उसमें मुझे घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन वो सही बात नहीं बता रहे थे कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी। जनता भी समझ गई कि ऐसे लालची प्रत्याशी को हमको ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे प्रत्याशी की ज़रूरत है कि जब हमें तकलीफ हो, हम दुख में हो, हमारे प्रत्याशी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करे। बड़ी जीत मिली है यहाँ पे, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग। लगातार सुबह से ही यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेताओं का और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होता रहा है। जी, मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ ओम प्रकाश जी से। वो ये कह रहे थे कि ओम प्रकाश बनाम अखिलेश, अगर मैंने उनको सफाई नहीं भेजा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बाप की औलाद हैं या नहीं, ये इसका मुझको जवाब चाहिए। अरे तो 50,000 वोट से जीतेंगे। 50,000 वोट से क्या जीतेंगे, उनका तो पता ही नहीं है कि कहाँ गए वो। 50,000 जो उटपटांग उलझुल बयान देते हैं, उनको क्या लगता है कि ऐसे बयान दे के जनता को पागलपन है उनका। 50% तो खुद ढीले हो चुके हैं। हाँ, उनको तो चाहिए कि वो चले जाएं वहाँ गोरखपुर, वहीं घंटा बजाएं। हाँ, वहीं घंटा भी बजाएं, और नहीं तो वो बहरी के यहाँ चले जाएं। अब क्या होगा इनका, तो मंत्री बनने घर रहेंगे। मंत्री कहाँ से वो बन पाएंगे। बनेंगे, कह रहे अरे वो हम बनेंगे, रोक अभी तो वैसे ही भाजपा में साइड में खड़े रहते थे, कुर्सी नहीं मिलती थी उनको। अरे उनकी औकात, जब विधायक थे, जब वो सारे लोग ये जान रहे थे कि भाजपा में जाएंगे, तब उनको कुर्सी मिली थी, वो किनारे खड़े थे। अब तो वहाँ जाने भी नहीं देंगे, वो जाने भी नहीं देंगे अपने कहीं भी। हाँ, आप लोगों का कैसा लग रहा है, चुनाव जीता है समाजवादी पार्टी ने तो? बहुत बढ़िया है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बहुत जनता मेहनत किया है, सभी लोगों ने वोट दिया है, अच्छा हुआ। और भी लोग हैं, क्या है माहौल हो यहाँ पे? अब तो जीत गए आप लोग, बधाई देना सुबह से लग गए हैं। जी, और यहाँ सच्चाई की जीत हुई है। सच्चाई की जीत जी, और आप लोग का धन्यवाद कि आपने सच्चाई दिखाई और यहाँ की जनता ने मूड बदल दिया। प्रकाश राजभर कह रहे थे 500 रुपया ले रहे हैं और बंदूक लेके निकल जा रहे हैं। अरे वो क्या बतियाएंगे, वो तो बहुत झूठे हैं, बहुत झूठे हैं वो। झूठा है। एक छोटा को देखिए, ये कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से? हाँ। चले आए हो? हाँ। क्या करने आए हो? हम प्रचार के शुरू से आखिरी तक कह रहे हैं। प्रचार कर रहे थे? हाँ। पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे थे? पढ़ाई होती है। प्रचार का कहाँ से भूत सवार हो गया है कपारे पे? प्रचार का हमको शुरू से प्रचार का भूत का सवाल चढ़ा। भूत सवार है, टोपी भी एकदम लगा लियो। हाँ, अब तो जीत गए हैं। मिठाई उठाई मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात हुई है। मिठाई उठाई की बात हुई है? दारा सिंह चौहान के मुँह में तमाचा मारने का काम किया है। हाँ, अब तुम भी बोल रहे हो, ये देखो। ओम प्रकाश राजभर को पानी में तर रहे मेरे घी से। ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा? ओम प्रकाश राजभर जौहराबाद और सिटिया छिनाई की बारी आ गई है। जौहराबाद भी जाएगी उनसे? हाँ, हाँ। हाँ। ये कैसे जानकारी हुई? हाथ धोने वाले हो, क्यों हाथ धोने वाले हैं। तो तमाम समर्थक है समाजवादी पार्टी के, और देखिए पीछे कार्यालय, पीछे विधायक जी बैठे हैं और वहाँ पे फूल माला उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम समर्थक हैं, कैमरामैन से कहूँगा सबको घुमा कर दिखाएं कि लोग आ रहे हैं और भी लोग हैं, इनसे भी बतिया लिया जाए। भैया पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को, जिसने आपने शुरू से ही सत्यता दिखाया। हर गांव हर चट्टी चौराहा जा करके आपने जनबा लोगों से पूछा, जाना, परखा, देखा कि नहीं जनबा समाजवादी का वोट बहुत काफ़ी, हर वर्ग हर जात के लोग जनबा इस बार इतना खुले मन से साथ दिए हैं कि जिसके चलते आज जनबा विधायक जी हमारा जनबा तीसरी बार विधायक बनने का काम किए हैं जनबा। और हम यही विधायक जी से चाहेंगे कि सारे वर्ग के लोगों का जो भी काम होगा आप निष्पक्ष अपने यहाँ बुला करके समझौता कराइएगा, किसी में किसी का द्वेष मत फैलाइएगा और कोई से किसी का विवाद भी मत कराइएगा जनबा। यही आप निवेदन करते हैं, इस क्षेत्र की जनता को जनबा निवेदन करते हैं कि आपने बहुत भारी मतों से जनबा इनको विजयी बना करके जनबा विधानसभा में भेजने का काम किए हैं। इनका क्या होगा, ये जो बड़े बड़े गाड़ियां लेकर बड़े क्या होगा, इनकी तो बस अब औकातें यहीं से खत्म हो गई जनबा। ये समझ में आ गया कि मेरी औकात क्या है। आप हम लोगों को धन्यवाद बोल रहे हैं, वो कह रहे थे 500 रुपये लेके बंदूक लेकर दे रहे 500 रुपया, वो तो 25,000
रुपया 20-20 रुपया बोरा के बोरा दारू शराब हर गांव में जाकर के बांटे हैं जनबा। किसी गांव को या गांव नहीं बाकी जिस गांव में दारू नहीं पहुंचा हो, चाहे पैसा नहीं पहुंचा है जनबा, दारू भी लोग पिए हैं, पैसा भी लिए हैं, वोट सीधे समाजवादी को किए हैं जनबा। यही पैसा मिल गए हैं, दारू भी पिए हैं, सब कुछ किए हैं लोग, मगर समाजवादी को लोग वोट किए हैं जनबा। ये देखिए समर्थक तमाम बातें अब निकल कर आएंगी, कितना मिला दारू और कितना मिला मुर्गा और कितना, मगर जनता ने इस बार जो लोग मुर्गा और दारू बांट रहे थे उन्हीं को मुर्गा बना दिया है। खैर बने रहिए हमारे साथ, हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे और समाजवादियों का जोश भी बताते रहेंगे। आप देख रहे थे मऊ तक, मैं घोसी से संजय, नमस्कार।